लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 मैथमेटिक्स का एक टॉपिक कोण एवं उनके प्रकार एंगल्स एंड देयर टाइप्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोण क्या है। तो बच्चों, आप शायद इन आकृतियों से परिचित होंगे। इसको किरण कहते हैं, यह किरण बोए हुआ, इसको रेखाखंड बोलते हैं, यह रेखाखंड ए भी हुआ। और यदि दोनों तरफ तीर निशान रहे तो इसको हम लोग रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसमें किरण एक तरफ तीर निशान होता है, क्योंकि वह अनंत तक आगे बढ़ सकती है। रेखाखंड सीमित होता है, इसके दो अंत बिंदु होते हैं, और रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, दोनों दिशा में अनंत तक आगे बढ़ सकती है। तो यह रेखा है, यह रेखाखंड है और यह किरण है। अब यदि ये किरणें एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिले, मान लीजिए किरण OA है और दूसरा किरण OB है, ठीक है, या कोई दो रेखाखंड, एक रेखाखंड ये है, दूसरा रेखाखंड ये है, ये एक दूसरे से मिले, अथवा दो रेखाएं एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलती हो, तो कुछ अलग आकृतियां बन रही है। इन आकृतियों को हम लोग कोण कहते हैं। देखिए, किरणों के मिलने से जो आकृति बनी इसको कोण कहेंगे, रेखाखंडों के मिलने से जो आकृति बनी इसको कोण कहते हैं, रेखाओं के मिलने से जो आकृति बन रही इधर अथवा इस दिशा में अथवा इस दिशा में, ये यहां पर चार कोण बने। तो कोण क्या हुआ? जब दो किरणें अथवा दो रेखाखंड अथवा दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, इस प्रकार जो आकृति बनती है उस आकृति को हम लोग कोण कहते हैं। अब आइए कोण के प्रकार। तो बच्चों, कोणों को हम लोग चांद से मापते हैं और माप के आधार पर कोणों को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया। कुछ ऐसे कोण देखिए, ये मान लीजिए कोण हुआ, इसको हम लोग चांद से मापते हैं। मान लीजिए इसका मान आया 60 डिग्री, ठीक है। एक दूसरा कोण लेते हैं, इसका मान लीजिए आया 80 डिग्री। एक तीसरा कोण लेते हैं, इसका मान लीजिए आया 90 डिग्री। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ऊपर के जो दो कोण है इनका मान क्या है? 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। और जिन कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। इसको अंग्रेजी में एक्यूट एंगल बोला जाता है, एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है। ऐसे कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है। और जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, जैसे यहां पर देख रहे हैं कोण AOB का मान क्या है? 90 डिग्री है। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसको हम लोग समकोण बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? समकोण। इसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है। इसको अंग्रेजी में राइट एंगल बोला जाता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी कोण हैं जिनका मान 90 डिग्री से अधिक होता है। ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे भी कोण हो सकते हैं। मान लीजिए इसका मान 105 डिग्री है, इसका माप 120 डिग्री है, ठीक है। यहां एक कोण बना रहे हैं, इसको मापेंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो ऊपर के दो कोणों की माप क्या है? 180 डिग्री से कम है, लेकिन 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है। तो जिन कोणों की माप 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम हो, उसके लिए हम लोग अलग नाम देते हैं। इनको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ऐसे कोणों को क्या कहते हैं? अधिक कोण, ठीक है। इनकी माप क्या होती है? 90 डिग्री से अधिक होती है और 180 डिग्री से कम होती है। इसको अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है।
तो जिन कोणों की माप 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम हो वैसे कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं, अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे कोण को हम लोग सरल कोण, इसका नाम क्या हुआ, सरल कोण, अथवा इसको रिजु कोण भी बोला जाता है, रिजु कोण, अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। सरल कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अभी तक हम लोग जान गए न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण। अब आइए कुछ कोणों का मान 180 डिग्री से भी अधिक होता है, वैसे कोण को हम लोग क्या कहेंगे। देखिए कुछ ऐसे कोण हो सकते हैं, मान लीजिए इसका मान, इस कोण का माप, इस कोण की माप 210 डिग्री है, ठीक है। यहाँ ओ एक किरण है, दूसरी किरण है OB, OA और OB के बीच में 210 डिग्री का कोण बन रहा है, अथवा इस तरह से है। ये मान लीजिए 280 डिग्री, ठीक है। ये A, B और C, ठीक। कोण BAC की माप कितनी है, 280 डिग्री है। यहां कोण AOB की माप क्या है, 210 डिग्री है। अब एक और कोण बनाते हैं, मान लीजिए यह किरण OA घूमते घूमते फिर OA पर आ जाती है, यानी एक पूरा चक्कर लगाती है। तो जब पूरा चक्कर लगाती है तो कोण का मान कितना हो जाता है, 360 डिग्री होता है। तो अब देखिए ये जो कोण है 210 डिग्री, 280 डिग्री, ये 180 डिग्री से अधिक है लेकिन 360 डिग्री से कम है। तो जिन कोणों की माप 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो वैसे कोण को हम लोग प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण, अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो प्रतिवर्ती कोण की माप क्या होती है, 180 डिग्री से अधिक होती है और 360 डिग्री से कम होती है। अब यहां देखिए इस कोण की माप क्या है, की माप यहां कितना है, OA किरण घूम करके फिर OA पर आ गई है, पूरा 360 डिग्री हो गया। तो जिस कोण का माप 360 डिग्री है उसको हम लोग संपूर्ण कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण। इसकी माप कितनी होती है, 360 डिग्री के बराबर होती है। इसको अंग्रेजी में कंप्लीट एंगल बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग कोणों के प्रकार के बारे में जान गए। कोण 6 प्रकार के हुए, न्यून कोण जिनकी माप 90 डिग्री से कम होती है, समकोण जिनकी माप 90 डिग्री के बराबर होती है, अधिक कोण जिनकी माप 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम होती है, सरल कोण अथवा रिजु कोण जिनकी माप 180 डिग्री के बराबर होती है, और फिर देखिए प्रतिवर्ती कोण जिनकी माप 180 डिग्री से अधिक किंतु 360 डिग्री से कम, और संपूर्ण कोण जिनकी माप 360 डिग्री के बराबर होती है। दूसरे दिन हम लोग कोण के बारे में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू।